अजीब सी हम दुनिया में रहते हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं महंगाई की शरह अल्लाह अल्लाह करके सिंगल डिजिट पे आई है, जिस पे इत्मीनान का इजहार किया, सुख का सांस लिया है हुक्मरानों ने भी। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कह रही हैं कि अद्वियात का जो बिज़नेस है, जान बचाने की अद्वियात का बिज़नेस चलाना मुश्किल हुआ हुआ है और उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं फ़ैशन ब्रांड्स जब लॉन्च हो रहे हैं तो ताबड़तोड़ हमला हो रहा है उसकी आउटलेट के ऊपर। आप ज़रा ये इमेजेस देखिए कि ये सिर्फ अभी खबर आई थी कि ये एक शानदार इफ्तिताह होने वाला है बुटीक का, लेकिन जो आवाम पहुंची है ऐसा लग रहा है लूट सेल मची हुई है। यानी यहाँ पे कोई मुफ्त की चीज़ें मिलने वाली हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है? ये कौन लोग हैं? ये किसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं? इनके घर में शादी है, इनके कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रख के कहा है कि इनको मज़ीद कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ हैपनिंग? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। और साथ साथ ये भी कि सोशल मीडिया पर जिस तरह हाइप क्रिएट की जाती है, क्या ये ज़िम्मेदार है ऐसे वाक़यात का? हमारे साथ मौजूद है अनम अली, हु इज़ अ माइंड साइंसेस काउंसलर। तो जहनों से कैसे खेला जाता है, जहन साथी है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं, शायद ये भी एक वजह है। और दूसरी तरफ हसन बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन ऑफ कोर्स इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। अनम, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? एक तरफ खाने को पैसे नहीं, लोग कह रहे हैं दूध की कीमत, बच्चों की किताबों की कीमत बढ़ गई है, लेकिन फिर फैशन सेल्स या बुटीक लॉन्च होती है तो शीशे टूट रहे हैं। बिल्कुल सिद्रा, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम सबके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये एक ऐसा लर्न बिहेवियर है जो मुझे लगता है सिद्रा कि आज का नहीं है। ये बहुत आहिस्ता 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 मिनहसुल कौम हमारे अंदर ना कंडीशन किया गया है। आज का ये एक वाक़या नहीं है। ऐसे अगर हम बहुत सारे वाक़यात देखें तो सेल के नाम पर फ्लैट अप टू 50% सेल, 60% सेल, बहुत दफ़ा तो हमने ये भी देखा कि 80 और 90% सेल में लोग इस तरह बाहर निकलते हैं कि जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि जैसे मुफ्त में भी अगर कोई चीज़ मिल रही है तो आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इस तरह से बाहर निकलने की ज़रूरत क्या पड़ी है। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने भी कहा कि अगर हम बिहेवियरल थेरेपी में भी देखते हैं या बिहेवियर साइंसेस में भी देखते हैं, लोगों का ये रवैया कैसे बना, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज़ अब वो नहीं हैं जो कि शायद होनी चाहिए थी। लेकिन पता है, प्रायोरिटीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगी हसन, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में 2 करोड़ प्लस स्कूल जाने की उम्र का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। आप अद्वियात की बात करें तो हमारे लिए हस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ नाकाफ़ी है। लेकिन फिर आर्ग्यू करने वाले लोग कहते हैं कि देखिए जी, महंगी गाड़ियाँ भी सड़क पे चल रही हैं, हर रेस्टोरेंट, हर शॉपिंग मॉल भी बढ़ा हुआ है और इन बुटीक्स में खिड़की तोड़ बिजनेस हो रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर? देखिए सिद्रा, आप और मुझ जैसे लोग जो है वो शॉपिंग करने जाते हैं तो वो शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की अब सुपरमार्केट्स खुल गई हैं, आपको मालूम है लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए उस जगह जाना जो है वो एक फेस्टिवल के बराबर होता है। और जब कोई वीडियो बनाता है और वो बोलता है कि हम एसी वाले माहौल में और इतने ज़बरदस्त एनवायरनमेंट के अंदर 50 रुपए की शर्ट देंगे, अच्छा वो लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल ये करता है, वो लुंडा नहीं बताता, वो यूज़ करता है प्री लव्ड हम कपड़े देंगे, तो कि एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को नहीं मालूम प्री लव्ड कपड़े को, यूजेबल कपड़ों को इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की ये फेक मार्केटिंग करते हैं, तो लोग जो है वहाँ पे आ जाते हैं। फिर देखें, स्टोर का ख्याल ये रखना चाहिए था जब भी इस तरह की इवेंट्स होते हैं, इस तरह की सेल्स होती हैं। हमारी मुदादिद जो बहन बता रही थी, मुदादिद जो पाकिस्तान के अंदर क्यों आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वीडियोस तो बनवा लेते हैं, पब्लिसिटी भी करवा लेते हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए वॉलंटियर्स हायर नहीं किए जाते। अब आपने 50-100 इन्फ्लुएंसर्स को बुला के वीडियोस बनवा ली, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी क्राउड आएगी, उसके हिसाब से आपको मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी वॉलंटियर्स हायर करने चाहिए। वो नहीं किए गए। हमारे पास इतने बड़े बड़े खानों के फेस्टिवल लगते हैं, कराची के अंदर कॉन्सर्ट्स होते हैं, हम उधर तो इस तरह की बदनज़मी नहीं देखते, क्योंकि उसको फेस्टिवल को, वो जो इवेंट होता है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे अच्छा, लेकिन इसमें एक और नुक्ता ये भी है हसन के एक जनरल भी हमारी सिविक सेंस भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ठीक है, आपके पास अशर्स हों, आप पूरा निज़ाम संभालने के लिए प्लानिंग करें, लेकिन अनम क्या कहेंगी कि जो एक बदनज़मी है इसके अंदर काफ़ी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स भी होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना हमें ऑब्ज़र्व करेंगे ना, आपको एहसास होगा कि वाकई हम एक कौम नहीं है, हम एक हुजूम बनते चले जा रहे हैं। हर चीज़ में हमारी एक मॉब मेंटालिटी, एक क्राउड मेंटालिटी आ रही है। और बिहेवियरल थेरेपी हमें ये बताती है कि जब आप एक हुजूम की सूरत में खड़े होते हैं तो वहाँ पे डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास भी कम हो जाता है। वहाँ पे कोई बदतमीज़ी हो सकती है, लूटमार हो सकती है, धक्कम पेल हो सकती है, लोग
चीज़ों को चुराने की, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। और क्योंकि अनम वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको लगता है मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और सब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जैसे अभी भाई ने बात कही, मैं इसी बात को थोड़ा लीड करते हुए आगे आऊँगी कि देखिए सिद्रा, एक टर्म हम यूज़ करते हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें पता होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर ये है कि उसको आइडेंटिफाई करके पता चलता है कि भाई उसकी नीड्स ये हैं, उसकी वांट्स ये हैं। वहाँ पर ये पैरेलल दोनों तरफ की चीज़ों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि ये इसका सारा का सारा हम उन पे डाल दें कि वो आप बेहतर प्लान करें, नहीं। और ऐसा भी नहीं हो सकता, ये पैरेलल दोनों चीज़ें चलती हैं। और एक यहाँ छोटी सी बात भी मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, जो शायद मेरा ख्याल है सिद्रा आपके प्रोग्राम से, क्योंकि लाखों लोग देख रहे होते हैं प्रोग्राम को, कि ज़रूरी नहीं है मिनहसुल कौम में, और आप ये समझें कि अगर कहीं सेल लग भी गई है, अगर कहीं बचत बाज़ार लग भी गया है, तो ये लोगों को समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में जाकर आपने वो चीज़ ख़रीदनी ही है। अच्छा, यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी एक तो बड़ी समझदारी और अक्लमंदी समझी जाती है कि जी फुल प्राइस पे हमने चीज़ नहीं की, हमने बड़ी बचत कर ली है। हसन, ये जो एहसास है इसको भी उजागर करने में मेरे ख्याल में कैंपेनिंग का बड़ा हाथ होता है। कैंपेन बनाई ही इसी तरह जाती है कि आप कोशिश करके वहाँ पे पहुँच जाएं किसी तरह। पहली बात यह कि जैसे जहाँ आवाम की बात है, अगर मैं किसी भी मुल्क की बात करूं, किसी शहर की बात करूं, अगर मैं दुबई की बात कर लूं, दुबई में भी सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग वहीं होती है जहाँ पे कैमरे नहीं लगे होते। देखिए, आवाम जो है वहीं पे आवाम को जो कंट्रोल की जाती है, अगर एयरपोर्ट पे अगर पुलिस मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पे लाइन टेढ़ी लगी होगी। अगर घर में जो है सरबराह जो मौजूद नहीं होगा, उसके बच्चे बिगड़े हुए नजर आएंगे। तो ये जो बिगाड़ है, ये सही करने का काम जो है वो जो वहाँ की मैनेजमेंट होती है उसका होता है। जहाँ तक बात है, आवाम को खुद शऊर होना चाहिए। देखिए, आवाम खुद से तो वहाँ पे आई नहीं, आवाम को किसी ने बुलाया है ना, किसी ने वीडियो बनाई है। अब आप जो है एक ही दिन सबको बुला रहे हैं, आपको क्राउड मैनेज करनी चाहिए थी। आपको बोलना था कि हसन, आपकी बात सही है कि क्राउड मैनेज करना चाहिए था, लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है, या तो कोई एसेंशियल हो ना, ऐसी कोई बदनज़मी पेट्रोल पंप के हो रही हो कि जी मेरे लिए जाना इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है काम पे पहुंचना, तो पेट्रोल दीजिए, या बिल्कुल कोई अशिया खुर्दो नोश हो। ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं एक तरह से, यानी ये वाला सूट इस ब्रांड का अगर आपने नहीं लिया तो जान के लाले नहीं पड़ने वाले, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी है। आप अपनी मेंटालिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है ना, वो अगर किसी सुपर मार्केट में जाता है जो बादराबाद पे बनी होती है, वो वहाँ पे जाके सेल्फी भी लेता है बाहर जाके ना, कि आज मैं इस सुपर मार्केट में गया था। तो उनके लिए एसी वाले मॉल पे 50 रुपए की टी शर्ट मिलना उनके लिए बहुत बड़ी ख्वाबों की बात है कि यार मैं एक ऐसे मॉल में जा रहा हूँ यहाँ पे मिल रही है। और फिर उसके बाद जो है पॉइंट वेल नोटेड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अनम का यहाँ मौजूद होने का। लेकिन किसी भी चीज़ को देखकर या समझकर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल कर सकें और एक अच्छी नज़्म ज़ब्त वाली कौम होने का मुजाहरा करें।